क्या चेन्नई वाले 200 प्लस का टारगेट बनाने के लिए तमिलनाडु में सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे क्या बॉस? हेलो, क्या बढ़िया था गुरु। सुबह थालापति विजय चेन्नई में अपनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और दोपहर में चेन्नई वालों को लखनऊ के खिलाफ एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच में खेलना था। वैसे तो लखनऊ की टीम इस साल कैसी खेल रही है सभी को पता है, लेकिन चेन्नई के फैंस को पता था कि अभी पिछले ही मैच में ये लोग आरसीबी को धोकर आ रहे हैं ये लोग। और वैसे भी जब किसी के पास कुछ खोने को नहीं होता है ना, तो वो आदमी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए चेन्नई फैंस कह रहे थे, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। धक धक सच भी साबित हो गई, क्योंकि लखनऊ वाले अपने साथ जॉस इंग्लिश को लेकर आए थे। मैच में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मस्त कहानी सुनाता हूँ। जॉस इंग्लिश पिछले साल पंजाब के लिए खेल रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर अचानक से पंजाब ने बताया कि उनको टीम से रिलीज कर दिया गया है। लोगों ने कहा कि अजीब बेवकूफ़ टीम है पंजाब की, इतने बढ़िया प्लेयर को आप रिलीज क्यों करेंगे? फिर रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि हमने जॉस इंग्लिश को इसलिए रिलीज किया था क्योंकि अगले साल उनकी शादी है और उनको हनीमून पर जाना है, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर जब आईपीएल ऑक्शन का टाइम आया तो पता चला कि जॉस इंग्लिश ने अपना नाम डाला हुआ है। सारे पंजाबी फैंस आग बबूला हो गए, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि अगर जॉस इंग्लिश पंजाब के लिए खेलते तो कम सैलरी में खेलना पड़ता, क्योंकि वो रिटेन करते उनको। लेकिन इस साल लखनऊ ने उन्हें लगभग 9 करोड़ में खरीदा। पंजाब के फैंस ने कहा, तू पैसे के लिए बिक गया रे इंग्लिश, हमें नहीं चाहिए ऐसा इंग्लिश, इतनी इंग्लिश तो हम लोग रात को 8 बजे के बाद बोल ही लेते हैं। लेकिन इतना आउटरेस्ट देखने के बाद जॉस इंग्लिश ने कहा कि भाई मैं सच में शादी कर रहा हूँ, अब पूरा सीजन नहीं खेलूंगा, मैं मई में आऊंगा। लेकिन सबको पता था कि जॉस इंग्लिश ने असल में क्या किया है। अब उनके अकाउंट में पैसा आ गया है। खैर, जॉस इंग्लिश की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इंग्लिश फाइनली लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। पिछले 2 मैच से और कल के मैच में तो पहली इनिंग में सिर्फ वही हाईलाइट थे। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि गोयनका जी ने सिर्फ इसी आदमी को पैसे दिए हैं खेलने के लिए, बाकी सबको तो फ्री में खिला रहे हैं कि नहीं। लेकिन इंग्लिश ने वाकई में शुरू में चेन्नई के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, ये सारे जो गेंदबाज अभी तक बढ़िया कर रहे थे, इनको पकड़ पकड़ कर कूटा। और बेस्ट बात ये थी कि वो फील्ड पकड़ कर खेल रहे थे, यानी जहां फील्डर नहीं था वहीं मार रहे थे। 33 बॉल में 85 रन बनाकर जॉस इंग्लिश ने चेन्नई फैंस को एक मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। लेकिन जेमी ओवर्टन जैसे ही बॉलिंग करने आए, उन्होंने एक ही ओवर में जॉस इंग्लिश और ऋषभ पंत का विकेट लेकर लखनऊ को बैक फुट पर डाला। भाई साहब, वहां से लखनऊ उबर नहीं पाई, रिकवर नहीं कर पाई। आप सोचो, एक वक्त पर लखनऊ को 250 रन आसानी से बना लेने चाहिए थे, लेकिन ये लोग बड़ी मुश्किल से 204 रनों का टारगेट दे पाए। अब चेन्नई की टीम ने 2018 के बाद से अभी तक 200 प्लस का टारगेट बनाया नहीं था। संजू ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन जब वो आउट हो गए तो लखनऊ वालों को लगा कि संजू को आउट करने के बाद तो चेन्नई आउट हो जाती है। लेकिन 3 नंबर पर खेलने आए उर्विल पटेल, उन्होंने कहा, रुको जरा, सबर करो। पटेल, जिनके नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फास्टेस्ट सेंचुरी है, उन्होंने यहां पर 6 बॉल पर 5 छक्के लगा दिए थे। लखनऊ कैंप में हड़कंप मच गया। एक टाइम पर उर्विल पटेल 8 बॉल पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे। अगर 10 बॉल पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते तो युवराज सिंह की फास्टेस्ट T20 हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन उन्होंने 13 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाई, जो कि आईपीएल की ज्वाइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। उर्विल पटेल की इनिंग की वजह से ये तो हो गया कि यहाँ से चेन्नई हार नहीं सकती है, लेकिन उनके आउट होने के बाद चेन्नई वालों ने कहा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक जीते जिताए मैच में अचानक से रोमांच आ गया और यह मैच लास्ट ओवर तक चला गया, जहाँ जाना नहीं चाहिए था। लेकिन लास्ट ओवर में जहाँ जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे, शायद इसलिए जरूरी था ताकि शिवम दुबे थोड़ी फॉर्म में वापस आ जाएं। शिवम दुबे ने 2 बॉल
बॉल में 2 छक्के लगाकर चेन्नई को यह मैच जिता दिया और इसी के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है। जिन लोगों ने उर्विल पटेल की पारी देखी है कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। फिलहाल हम दूसरे मैच पर शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी लेकिन कल दोनों मैच बहुत बेहतरीन थे, इसलिए दोनों मैच पर बात करनी जरूरी है। मुंबई वर्सेस आरसीबी यानी रोहित वर्सेस कोहली, जहां पर रोहित की टीम पहले बैटिंग करने आई। रोहित शर्मा पिछले मैच में टीम में वापस आए, फॉर्म में भी वापस आए। यहां पर भी उन्होंने अच्छी शुरुआत दी, 10 बॉल में 22 रन बनाए। लेकिन भुवनेश्वर कुमार भाई के सामने आते ही इस आईपीएल के सारे बल्लेबाजों की बोलती बंद हो जा रही है। भाई साहब एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार भाई क्लच साबित हुए। लोग बोल रहे हैं कि अब कमबैक करवा दो भाई इनका इंडियन टीम में। 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, वहां तो ये बंदा कहर मचा देगा। कहर है कि नहीं भाई? भुवनेश्वर कुमार की स्पेल की वजह से मुंबई शुरू से बैक फुट पर रही। तिलक वर्मा और नमनधीर की पार्टनरशिप की वजह से मुंबई ने इस मैच में ठीक ठाक रन बनाए। 166 रन इस पिच पर मेरे हिसाब से सही थे, वो भी तब जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो। हालांकि मुंबई के लिए सबसे मेन काम जसप्रीत बुमराह ने नहीं बल्कि दीपक चहर ने किया था। चहर ने टीम में वापसी करते ही कोहली को डक पर आउट करवा दिया। 0 पर चहर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और विकेट लेकर आरसीबी को यह बता दिया कि ये भले ही होगा आपका ग्राउंड लेकिन ये चिन्ना स्वामी नहीं है। वैसे भी बेंगलुरु वाले इस ग्राउंड में परसों ही पहुंचे थे, जबकि मुंबई वाले यहां एक दिन पहले से ही डेरा डाल कर बैठ चुके थे। यानी मैच प्रैक्टिस के हिसाब से मुंबई इस ग्राउंड पर ज्यादा प्रैक्टिस कर चुकी थी। मुंबई इस मैच में आगे निकल गई, लेकिन मुंबई को क्या लगता है ना कि सिर्फ उनके पास ही पंड्या है। हेलो, असला बारूद तो बेंगलुरु वाले भी रखते हैं लाडले। एक इम्पोर्टेंट मैच में पांड्या की क्लच परफॉर्मेंस आई। जी हां, कुणाल पांड्या की बात हो रही है। 46 बॉल में 73 रन बनाकर उन्होंने बेंगलुरु को इस गेम में बनाए रखा। लेकिन सामने से विकेट निकलते जा रहे थे और गेम पेंडुलम की तरह इधर से उधर उधर से इधर झूल रहा था। जब 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे तो 19वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी भरपूर क्लास दिखाई और सिर्फ 3 रन दिए। यानी आखिरी ओवर में मुंबई के पास डिफेंड करने के लिए 15 रन थे और एक चॉइस थी कि आखिरी ओवर गजनफर से करवाया जाए या इस सीजन अपना पहला मैच खेल रहे राज अंगद बाबा को आखिरी ओवर दिया जाए। सूर्य कुमार यादव ने बाबा को यह ओवर दिया और यह उनको बहुत भारी पड़ा, क्योंकि जब आप 15 रन डिफेंड कर रहे हैं आखिरी ओवर में तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आप 6 बॉल फेंके तो। लेकिन बाबा ने आखिरी ओवर में 10 बॉल डाली, क्योंकि इतनी नो बॉल और वाइड डाल रहे थे ना वो की बाउंड्री ना देने के बावजूद मुंबई इस मैच से बाहर नहीं हो रही थी। फिर जब रोमारियो सेफर्ट का विकेट मिल गया और 3 बॉल पर 9 रन चाहिए थे तो लगा कि भैया मुंबई पिछले मैच का बदला ले लेगी बेंगलुरु से। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने आते ही छक्का लगा दिया। इक्वेशन 2 बॉल पर 3 रन आ गई और फाइनली 1 बॉल पर 2 रन की इक्वेशन आ चुकी थी। क्रीज पर थे रसिक सलाम, जिन्होंने बॉल को वालेकुम अस्सलाम कर दिया और 2 रन भागकर 2 पॉइंट बेंगलुरु को दिला दिए। इसी के साथ एक नेल बाइटिंग सिचुएशन, एक खतरनाक मैच में बेंगलुरु को 2 पॉइंट और मिल गए और बेंगलुरु अब टेबल में टॉप पर बैठी हुई है। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। टेक्निकली मुंबई और लखनऊ अभी भी दोनों एलिमिनेट नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसा समझ लो कि हो ही गए हैं। पर चेन्नई और आरसीबी की जीत बेहद ही शानदार रही और संडे सुपर संडे बन गया। आपको किसकी जीत में ज़्यादा मज़ा आया कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।